इस वक्त हम मौजूद हैं भाटी में और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस ग्राम सभा में कल कलश यात्रा निकलने वाला है यहाँ पे और इसको लेकर के भव्य तैयारी महीनों से चल रही है। तो ये 5 कुंडीय सतचंडी महायज्ञ का आयोजन यहाँ पे कराया जा रहा है, जिसकी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है और कल इसका कलश यात्रा से प्रारंभ होगा जो 9 दिवसीय चलने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं और ये इन लोगों से जानने का हम प्रयास करेंगे कि इस महायज्ञ को लेकर के किस तरह का उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे। चंडी पंचकुंडी महायज्ञ का जो हमारे गांव ग्राम सभा भाटी में आयोजन हुआ है जी, यह धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और गांव के विकास समृद्धि के लिए और सबको शांति मिले, इसके लिए आयोजन हुआ है। कल कलश यात्रा 8 बजे प्रारंभ होगा। सुबह में जी, गांव के जन लोग सरजू नदी के किनारे जाएंगे और वहां जल भर करके जी, और यज्ञ स्थल पर लेकर के आएंगे। यही इसका मूल रूप से ये होगा और 9 दिन तक अनवरत यह यज्ञ होगा। और राम कथा, जी, श्री राम कथा का भी भव्य आयोजन है, जिसके कथावाचक श्री राम जी दास जी, संत श्री राम जी दास जी जो अयोध्या से पधारे हुए हैं, इनका भी 9 दिन तक राम कथा चलेगा। दिव्य और मंगलमय कथा होगा, जी, जिसका जनमानस श्रवण करेगा। जी जी ठीक है जी। आज जिस तरह से यहाँ पे एक भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है और इस कहीं ना कहीं इस गांव के लिए नहीं पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिनों में से गिना जाएगा जो 9 दिन को चलने वाला है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? वो जो हमारे गांव का भी उत्साह है, अगल बगल के जितने पड़ोसी गांव है, सारे गांव का बहुत अच्छा सहयोग हमको मिला है और बहुत उत्साहित लोग हैं। सादर जय सिया राम। मैं आशीष मिश्रा। मैं सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ग्राम सभा भाटी में 9 कुंडीय पंचकुंडीय सतचंडी महायज्ञ जो 9 दिवसीय का आयोजन किया गया है, यह आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग, क्षेत्रवासियों के सहयोग से किया गया है और सब में इस यज्ञ को लेकर काफ़ी उत्साह है, सब में भक्ति जागृत है और यह जन कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए यह यज्ञ का आयोजन किया गया है। जैसे इस यज्ञ में अब देखा गया कि कई 5 कुंडीय बनाया गया। इस यज्ञ में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं और कितना दिनों तक, कई दिनों तक ये चलने वाला है? देखिए, इस यज्ञ में 9 ब्राह्मण शामिल होंगे जो यज्ञ वेद पूजन और पंचांग पूजन से लेकर यज्ञ कराने का कार्य करेंगे और इस यज्ञ में राम कथा की अमृत वर्षा के रूप में कथा होगी और ये स्वामी रामदास जी महाराज जो अयोध्या धाम से पधारे हैं, उनके मुखार बिंदु से सभी लोग कथा का श्रवण करेंगे और ये अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। क्या मैसेज देंगे इस यज्ञ को लेकर के लोगों को? इस यज्ञ से मैं समस्त जनमानस को यह संदेश देता हूँ कि जो हम अपने धर्म के प्रति इस कार्य को कर रहे हैं, इस धर्म के प्रति जो हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे जन कल्याण होगा और क्षेत्र में काफ़ी इस यज्ञ का चर्चा होगा और जिससे इस भारत भूमि को हम लोग और कृतार्थ करेंगे। क्योंकि यहाँ जो आज से नहीं, बहुत वर्षों पुराने बूढ़े लोग भी इस यज्ञ के बारे में नहीं सोचे थे, लेकिन आज जो हम पूरे समाज जो सोच लिया, हमारे गांव के लोग, बच्चे लोग सोच लिए, इसके लिए हम बहुत मतलब हर्षित है। क्योंकि और वो भी बाबा रामजी दास जी के आने से हम लोग को बहुत बड़ा वो हुआ है। उन्हीं के उत्साहवर्धक के हिसाब से हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं और यहाँ पूरे गांव क्या पूरा देश इसके लिए वो है, क्योंकि ये जो यज्ञ हो रहा है वो हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत विकासशील होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यज्ञ हो रहा है, कुछ वर्ष पहले संकल्प लिया गया था हम लोगों के द्वारा ये यज्ञ कराने का। किन्हीं कारणों बस ये यज्ञ उस समय नहीं हो पाया था, जो भी कारण रहे हों। पिछले साल हमारे यहाँ भागवत हुआ, यही श्री महाराज जी जो आए हैं, अयोध्या से पधारे हैं जी, तो ये आए थे। तो उस समय इनसे हम लोग मतलब ऐसे छोटे मोटे चर्चा किए थे कि एक संकल्प था गांव का, वो पूरा नहीं हो पाया है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उस संकल्प को पूरा किया जाएगा। तो आप समझिए कि इस स्थान की एक कृपा है, महेंद्र बाबा की कृपा है और गांव के और सभी देवी देवताओं का कृपा है कि जो ये बड़ा यज्ञ हम लोग करने जा रहे हैं। उत्साह के बारे में बात करें तो लगभग अगल बगल के जितने भी गांव हैं, शुरुआत में थोड़ा कम उत्साह दिखाई पड़ा, लेकिन
अब सभी लोग इतने उत्साहित हैं कि जो भी कलश यात्रा है, कल इतनी भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है कि अब देखिए उसको कैसे मैनेज हम लोग कर पाते हैं। और बहुत अच्छा यज्ञ संपन्न होगा। ईश्वर की ये कृपा बनी रहे हम लोगों के ऊपर। क्या मैसेज देंगे इस यज्ञ को लेकर के लोगों को, क्या मैसेज मैसेज अब ये जाना चाहिए कि लोग अपने धर्म संस्कृति के प्रति जागरूक हों, जी जी अपने को समझें, हमारा नैतिक मूल्य क्या है, नैतिक मूल्यों का उत्थान हो, सामाजिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है उन मूल्यों के प्रति लोग जागृत हों। और बस यही मैसेज है। और क्या, बस सामाजिक एक कार्य है तो इसमें सभी लोगों का जन सहयोग अपना चल रहा है, संपादित हो रहा है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ इस यज्ञ को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है, और यानी कल से यहाँ पे कलश यात्रा से लेकर के इस यज्ञ का शुभारंभ हो जाएगा। और यहाँ पे जिस तरह से इस स्थल को सजाया संवारा गया है, ये देखने लायक है और इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षणों में से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महाराज जी अयोध्या से पधारे हुए हैं, और जिस तरह से यहाँ पे महाराज जी कार्यक्रम को लेकर के आप अयोध्या से पधारे हुए हैं, कैसा लगता है और क्या कहेंगे इस महायज्ञ को लेकर के? यह श्री सचंडी महायज्ञ का ध्वजारोहण कार्यक्रम आज से कई वर्ष पूर्व हुआ था। जी जी बीच में किन्हीं कारणों से यह यज्ञ को विराम कर दिया गया कि आगे जब व्यवस्था बनेगी, विचार होगा तब होगा। ये महेंद्र नाथ बाबा का बहुत ही सिद्ध, रमणीय और समस्त आध्यात्मिक ऊर्जाओं से ओतप्रोत यह स्थान है। महेंद्र नाथ बाबा के तपस्थली है यह। और आसपास के भी जो भी गांव है उन गांवों का भी, और विशेष कर के जो यह भाटी गांव है, जिस भाटी ग्राम के अंतर्गत यह महेंद्र नाथ बाबा का स्थान है, भाटी गांव के सभी भक्तों का बहुत ही अथक प्रयास, योगदान और तन मन धन से समर्पित हो करके अब कल यानी 4 तारीख को कलश यात्रा की जो है व्यवस्था है, और 5 तारीख से 12 तारीख तक यह श्री सचंडी महायज्ञ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ संपन्न होने जा रहा है। जैसे बाबा देखा जाए, जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर के जिस तरह से इस देश में एक आगाज हो गया है, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोग एकत्रित होने के लिए एक पौधान पे खड़े होते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि महाकुंभ में करोड़ों लोग ने आस्था की डुबकी लगाई, और इस यज्ञ को लेकर के आप यहाँ पे राम कथा के माध्यम से सबको एक अपने मुखार बिंदु से जो संदेश देंगे, तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, एक कहावत है, देहाती कहावत कि 100 की लाठी एक का बोझ जो है एक व्यक्ति के वो अगर दे दिया जाए तो 100 लाठी उसके लिए बोझे के समान हो जाएगी, और हाथ में वह चला जाए तो एक डंडे के समान। उसी प्रकार से सनातन धर्म में जो आज जागृति आई है, ये केवल एक व्यक्ति विशेष का प्रयास नहीं है। इसके पीछे लाखों करोड़ों की संख्या में संत महात्मा लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में जो मतलब गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए जो तपश्चर्या करने वाले, या जो है अनेक साधनों से संपन्न, चाहे वो साधु जीवन में या गृहस्थ जीवन में या किसी भी जीवन में रहते हुए, जो धर्म के प्रति उनका एक समर्पण प्रारंभ से लेकर के अभी तक रहा है, उसका परिणाम है कि आज जो सनातन धर्म में जागृति आ रही है। और चाहे यज्ञ हो, चाहे देखिए कोई भी कार्य घर से प्रारंभ होता है, वो राजनीति हो या कोई जो है धार्मिक कार्यक्रम हो या तपस्या हो, कोई भी काम आदमी जीवन में जो कुछ भी प्रारंभ करता है वो घर से प्रारंभ करता है। तो घर के पूजा से लेकर के ये जो महाकुंभ इतना बृहद और विराट कार्यक्रम हुआ है, एक घर में जो व्यक्ति बैठ कर के पूजा करता है, वहाँ से लेकर के पूजा का मतलब केवल यही नहीं कि आरती और जो है धूप दीप आप दिखला रहे हैं वही पूजन है। आदमी अपने अगर कर्तव्य का पालन कर रहा है, अपने कर्मों का सम्यक रूप से निर्वहन अगर कर रहा है, तो वह भी पूजा ही है। तो घर से पूजा आरंभ कर करके महाकुंभ तक का जो यह महाकुंभ तक की जो यात्रा है, उन सब का परिणाम है कि सनातन धर्म के प्रति लोगों की एक जागृति भी हो रही है। सनातन धर्म के जो भी अनुयायी हैं उन सब के अंदर एक अलौकिक और अलग प्रकार की ऊर्जा अब वर्तमान समय में देखने को मिल रही है। ये सब पूर्व काल से किए हुए प्रयास का और वर्तमान में भी जो प्रयास किया जा रहा है, सबका परिणाम है ये। अंतिम सवाल, जिस तरह से आप अयोध्या से लेकर के और इस बलिया की धरती पर आपका आगमन हुआ है, निश्चित इस क्षेत्र के लिए एक सुनहरा दिन है, और इस कार्यक्रम, इस महायज्ञ को लेकर के इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए और तमाम दूर दराज लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस श्री सचंडी महायज्ञ का जो उद्देश्य है, वो बैनर भी जितने भी लगे हुए हैं जहाँ तहाँ, सभी बैनरों पे और निमंत्रण कार्ड पे भी लिखा हुआ है
कि जन जन में भगवान नाम राम नाम हम जो श्री रामानंद परंपरा से दीक्षित हैं, तो इसलिए हम लोग श्री सीताराम जी के उपासक हैं। मानने वाले तो सबके हैं, लेकिन मूल रूप से हमारे इष्ट श्री सीताराम जी हैं। तो इसलिए जो है भगवान के नाम के प्रति जितने भी सनातन धर्मावलंबी है सबकी रुचि हो, घर घर में शांति की स्थापना हो, वही इस यज्ञ का उद्देश्य भी है, वही हमारा निवेदन भी रहता है। और यही कथा से भी चाहे जहाँ भी रहते हैं तो हमारा यही दो प्रयास रहता है कि आप इधर उधर न भटकिए, चुपचाप केवल घर में रह करके अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, जो आपका कर्म है उसको पूर्ण रूप से आप निर्वाह कीजिए और भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए। आपको घर में ही सारे तीर्थ धाम और सभी देवता मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महाराज जी अयोध्या से जो पधारे हुए हैं, जिन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से इस महायज्ञ को लेकर के बताया। और इन्होंने जैसे कि कहा कि इस यज्ञ का उद्देश्य है कि घर घर में शांति हो और लोग सनातन धर्म की तरफ अपना रुख अख्तियार करें और अपने लोगों के बीच में एक प्रेम संबंध बना करके रखे, भाईचारा बना करके रखे। यही मुख्य उद्देश्य रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।